नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो कंप्यूटर की सेकंड क्लास है, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले बच्चे हैं जिनका एग्जाम है ना। तो अभी हाल ही में उसके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चों के लिए 150 क्वेश्चन के मैंने बोला था आपको। इससे 150 क्वेश्चन हैशटैग 1 में बोले अपन ने, फिर 150 क्वेश्चन आज करेंगे अपन और 200 क्वेश्चन अपन एंड में करेंगे। 3 क्लास अपन ले रहे हैं कंप्लीटली 500 क्वेश्चन की। अगर ये तीनों क्लासें आपने अच्छे से देख ली दोस्तों, तो मेरी गारंटी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में काफ़ी ज़्यादा फायदा यूँ कह सकते हो आप, एक भी क्वेश्चन इनमें से बाहर नहीं होगा। और जो बच्चे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनका भी एग्जाम नज़दीक है, तो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद क्लासें हैं ये। तो इसलिए गौर से देखें, अच्छे से देखें, बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको और काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। और एक एक क्वेश्चन के साथ कंप्लीटली एनालिसिस करने वाले हैं अपन, और था उस क्वेश्चन से और भी 2-4 क्वेश्चन निकले तो 150 से ज़्यादा भी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। 150 क्वेश्चन हैशटैग 1 में बताए थे अपन ने। तो ये PIQ परिसर क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर काम आने वाले हैं आपके, और बहुत मजेदार चीज़ें देखो। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन 150। तो इससे पहले वाले में अपन बात कर चुके हैं, 151 से बात करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 151 क्या कहता है आपको, देखो DOS डोस, इसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कभी डोस की फुल फॉर्म पूछ ले तो याद रखना डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो डोस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो भाई डोस जो है वो सिंगल यूजर है। डोस क्या है बताओ? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक टाइम पे एक यूजर ही काम कर सकता है। तो डोस सिंगल यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर नहीं है, सिंगल यूजर है। इसके बाद कीबोर्ड में एस्केप की का क्या प्रयोग होता है? इंटरनेट शुरू करने का, कमांड को खत्म करने का, कमांड को शुरू करने का। एस्केप का काम होता है कमांड को शुरू करने का। शिफ्ट की होती है, उसका क्या काम होता है? कमांड को शुरू करने का। तो कमांड को शुरू करने का जो काम किया जाता है वो इस एक्सेस से किया जाता है। ठीक है, अब ESC से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 153 कहता है आपका कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? तो हार्ड ड्राइव में रखते हैं, CPU में रखते हैं, मोडेम में रखते हैं, या डिस्क ड्राइव में रखते हैं? तो आसानी से पता चल रहा है भैया कि डिस्क को कहाँ रखा जाएगा। अरे डिस्क रखने की जगह होती है डिस्क ड्राइव, तो डिस्क ड्राइव में रखे हैं ना, तो आंसर होगा आपका डिस्क ड्राइव। आगे देखिए आप, टेक्स्ट की पंक्तियों के आरंभ में जाने के लिए क्या दबाते हैं? देखो, तो टेक्स्ट की पंक्तियों के आरंभ में जाने के लिए आपको होम दबाना पड़ता है। क्या दबाना पड़ता है? टेक्स्ट की पंक्तियों के आरंभ में जाने के लिए होम टैब। सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है? होम टैब से होती है। बाकी सारी टैबें बाद में आती है MS वर्ड के अंदर। इसलिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट के प्रारंभ में जाने के लिए वापस आपको होम दबाना पड़ेगा। तो होम पर अगर आप क्लिक करोगे माउस के कर्सर से, तो ये समझो कि आप शुरुआत में पहुंच जाएंगे। लिमिटेड स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है? तो आप जानते हैं, देखो बहुत सारे यूनिट अपन थ्योरेटिकल क्लास में बताते हैं आपको, लेकिन इनमें से जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इनमें सबसे बड़ा कौन सा वो आपसे पूछा है। KB होता है किलोबाइट, इससे बड़ा मेगाबाइट होता है, इससे बड़ा गीगाबाइट होता है, और इससे होता है आपका टेराबाइट, इससे बड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा इन चारों में? टेराबाइट हो गया। इन चारों में सबसे बड़ा हो गया आपका टेराबाइट, मतलब TB सबसे बड़ा यूनिट हो गया इन चारों में। बाकी तो इससे टेराबाइट से बड़ा होता है, लेकिन चारों में तो यही बड़ा है। बोटिंग कितने प्रकार की होती है? तो भैया बोटिंग अगर हम बात करें आपके सामने, तो बोटिंग की प्रैक्टिकली अप्रोच करें पर तो कौन कौन सी बोटिंग होती है? तो देखो, कम ज़्यादा बोटिंग नहीं होती है, अच्छी गंदी बोटिंग नहीं होती है, नरम और गर्म बोटिंग नहीं होती, कोल्ड और वार्म बोटिंग होती है। भी हम कहते हैं कोल्ड और वार्म बोटिंग होती है ना। तो कोल्ड बोटिंग होती है, वार्म बोटिंग होती है। तो बोटिंग 2 प्रकार की होती है, एक तो कोल्ड बोटिंग और एक होती है वार्म बोटिंग। तो बोटिंग याद रखना 2 प्रकार की होती है। और बोटिंग किसे कहते हैं? जब कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसे हम बोटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? बोटिंग। और बोटिंग 2 प्रकार की होती है, तो कोल्ड बोटिंग होती है और एक वार्म बोटिंग होती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखें, IFAT का पूरा नाम क्या है? तो IFAT का पूरा नाम पूछा भी है, तो ये है फाइल एलोकेशन टेबल होती है। क्या होती है? फाइल एलोकेशन टेबल होती है। तो फेट का जो पूरा नाम है आपका FAT फेट, इसका पूरा नाम FAT फेट का पूरा नाम है फाइल एलोकेशन टेबल होती है। फाइल एलोकेशन टेबल किन चीज़ के नंबरों को तेजी से इनपुट किया जा सकता है? न्यूमेरिक कीपैड को किन चीज़ के नंबरों को तेजी से इनपुट किया जा सकता है? फंक्शनल कीज में टाइम लगेगा, राइट कीज में टाइम लगेगा, एरो कीज में टाइम लगेगा, लेकिन न्यूमेरिक कीपैड को आसानी से फंक्शन किया जा सकता है। न्यूमेरिक कीपैड आपको पता है एक कीबोर्ड में 2 जगह पर होता है, ये सबसे तरह अच्छे जानते हो। रीस्टार्ट का तात्पर्य है कंप्यूटर बंद करना, कंप्यूटर को पुनः चालू करना, कंप्यूटर पूरी तरह से बंद होना, कंप्यूटर को पूर्ण बंद नहीं करते हुए पुनः वापस चालू करना। रीस्टार्ट का मतलब होता है, देखो मान लो कभी कोई कंप्यूटर आपका हैंग हो जाता है और कंप्यूटर दिक्कत करने लग जाता है, तो हम कहेंगे भाई रीस्टार्ट कर लो। रीस्टार्ट में क्या होता है, आप रीस्टार्ट का बटन जैसे दबाते हो कंप्यूटर एक बार बंद होकर वापस चालू होता है, इसलिए रनिंग प्रोग्राम बंद हो जाते हैं भी। कंप्यूटर बंद होकर वापस चालू होता है
जितने भी रनिंग प्रोग्राम है बंद हो जाता है। हो सकता है किसी रनिंग प्रोग्राम की वजह से उसमें दिक्कत आ रही हो, कोई रनिंग प्रोग्राम ऐसा हो जिसकी वजह से वो हैंग हो रहा हो, तो जैसे आप रीस्टार्ट करते हैं तो वो रीस्टार्ट करते वो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। तो रीस्टार्ट का मतलब होता है किसी भी कंप्यूटर को आप रीस्टार्ट का बटन दबाओगे, बंद होगा, वापस चालू हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका MS एक्सेल, किस ग्रुप का है? तो MS एक्सेल की अगर हम बात करें आपके सामने, तो MS एक्सेल MS ऑफिस की बात करें तो उसके 3 भाग अपन ने किए थे, MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। तो MS ऑफिस का भाग है, किसका भाग बताओ? MS ऑफिस का भाग है। और ये कम्प्लीटली एप्लीकेशन पैकेज होता है जिसमें अपन को 3 मिलते हैं अपने, और वैसे 2 और होते हैं, डाटाबेस सिस्टम भी होता है, लेकिन अपन को 3 मिलते हैं, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। ये 3 तो अपन पढ़ते हुए भी हैं। आगे देखो कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो कैड शब्द का होता है कैड। तो कैड एक सॉफ्टवेयर होता है भी, कैड एक सॉफ्टवेयर होता है जो डिजाइन के काम आता है ना, डिजाइनिंग के काम आता है। डिजाइन करने के लिए कैड का प्रयोग किया जाता है। कैड एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से डिजाइनिंग का काम किया जाता है। तो याद रखिएगा, डिजाइनिंग का काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। DOS का उपयोग है, DOS का उपयोग क्या है बताइए? तो DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग क्या है? इनपुट तथा आउटपुट कार्य को नियंत्रित करना, यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना, आता भाई, और अपन कह सकते हैं इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या करता है पता है आपको? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करता है, यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करता है। तो देखो यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने का जो काम है ना, और नियंत्रित तो नहीं करता है, लेकिन यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने का काम कौन करता है बताओ? ये करता है DOS, है ना, DOS करता है। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करना है वह कहलाता है मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल यूनिट। तो भैया जितने भी कंट्रोलिंग के काम कंप्यूटर के अंदर होते हैं उसे कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं, जैसे कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है, जैसे कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है, उसी प्रकार से CPU का मैनेजर कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। CPU का जो मैनेजर होता है उसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो कंट्रोल यूनिट ये काम करती है आपकी। तो CPU का जो मैनेजर होता है उसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो कंट्रोल यूनिट के माध्यम से ऐसा होता है, ठीक है। तो ये अपन ने कर दिया आपको कंट्रोल यूनिट। इसके बाद आगे देखिए आप 164, एक सॉफ्टवेयर जो HLM प्रोग्राम को मशीन को भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं कंपाइलर बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं उसको? मशीन भाषा को कन्वर्ट करता है वो कहलाता है कंपाइलर। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? वर्ड स्टार, पेज मेकर, MS वर्ड, उपयुक्त तीनों। तो कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो शब्द संसाधन में तो सभी यूज होते हैं भी, है ना, वर्ड स्टोर भी होता है, पेज मेकर भी होता है, MS वर्ड भी होता है, उपयुक्त सभी, वर्ड प्रोसेसिंग होता है। तो इन शब्दों शब्द संसाधन में या शब्दों के एडिटिंग करने में ये सभी यूज होते हैं। सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट कौन सा है? तो आप इनमें अगर देखोगे तो KB सबसे छोटा है, MB उससे बड़ा है, GB उससे बड़ा है और टेराबाइट सबसे बड़ा है। तो ये क्रम में होता है, बढ़ते हुए क्रम में, तो आप TB कह सकते हैं। लगभग 1 बिलियन बाइट्स होता है, लॉक्स, स्पेशल और गीगाबाइट। तो आप कह सकते हैं 1 गीगाबाइट बराबर 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट बराबर होता है, आप जानते हैं 1 गीगाबाइट बराबर होता है आपका लगभग 1024, है ना, मेगाबाइट कह सकते हैं। गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट। और मेगाबाइट की बात फिर इसको अपन बात करें कि किलोबाइट में चेंज करोगे तो फिर 1000 आ जाएगा, है ना, इस प्रकार से। तो 1 बिलियन बनेगा। क्या बनेगा बताओ? 1 बिलियन। तो इस प्रकार से आ जाएगा आपका 1 गीगाबाइट बराबर 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होता है। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग में क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। ये नाम से लग रहा है कि मल्टीपल प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं तो फिर मल्टी प्रोसेसिंग हो जाती है। मल्टीपल प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग हो जाती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है फिर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी हार्ड डिस्क में स्टोर होती है? नहीं। फ्लॉपी डिस्क में स्टोर होती है? नहीं। CD में स्टोर होती है? नहीं। प्रिंटर पर प्रिंट होती है? बिल्कुल सही बात है। ये 2 तरह की कॉपी होती है, एक तो सॉफ्ट कॉपी और एक होती है आपकी हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी होती है जो कंप्यूटर में रख सकते हैं अपन, पेन ड्राइव में रख सकते हैं, PDF के रूप में, MS वर्ड फाइल के रूप में। अब वो होती है आपकी सॉफ्ट कॉपी। लेकिन उसी सॉफ्ट कॉपी को जो प्रिंट दे दिया जाता है, बार पेज के रूप में निकल जाती है, तो वो कहलाती है फिर आपकी हार्ड कॉपी। क्या कहलाती है? पेज के रूप में आती है। तो पेज के रूप में कौन निकालता है? प्रिंटर निकालता है भी। तो प्रिंटर पर प्रिंट होती है
उसे कहते हैं अपन डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी होती है आपकी पीडीएफ के रूप में जो रखा होता है आपके सामने, है ना, मटेरियल, जो आपका मटेरियल होता है सॉफ्ट कॉपी होता है जो कंप्यूटर में अंदर रखा होता है। अब प्रिंटर से जो बाहर निकलता है वो होती है आपकी हार्ड कॉपी। डीएनएस का पूरा नाम क्या है? तो डोमेन नेम सिस्टम होता है, याद रखना भी। तो डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का जो पूरा नाम होता है आपका वो होता है डोमेन नेम सिस्टम, याद रखेगा। डीएनएस की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम, ये होता है। रिलेशन डाटाबेस में ये डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन के रो कॉलम में लिखते हैं, उसे कहते हैं, है ना, रो कॉलम के रूप में लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? टेबल। तो रो और कॉलम से मिलकर जो बनता है एमएस एक्सेल में वो उसको टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मतलब? टेबल। तो रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभों से मिलकर जो बनती है वो टेबल बनती है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? अगर सीपीयू की बात करें तो सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं सीपीयू की फुल फॉर्म, है ना। अपन स्टडी करते हैं अपन तो उस टाइम पे बताते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में कि सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू के अंदर दो चीज़ें और होती है, एक तो सीयू और एक एएलयू। तो सी की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, याद रखना साथ के साथ, एक के साथ 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं। सीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो कंट्रोल यूनिट होती है, और एक होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये तीनों की याद रखेगा आप, है ना। सीयू की कंट्रोल यूनिट और एएलयू की अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो तीनों की फुल फॉर्म याद रखेगा आप, क्योंकि सीपीयू के अंदर वो दोनों भी होते हैं। डाटा फोल्ड क्या है? डाटा लिखा जाने वाला स्थान। तो डाटा फील्ड वह स्थान होता है जहाँ पर डाटा को लिखा जाता है। फाइल क्या है? रिकॉर्ड का संग्रह भी। आउटपुट तो नहीं है, इनपुट नहीं है, कंप्यूटर का नाम भी नहीं है। तो फाइल क्या है? रिकॉर्ड का संग्रह। देखो, जैसे आपको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हो या फिर आपको कोचिंग संस्थान चलाते हो, तो आपका जितना भी रिकॉर्ड है, बच्चों का रिकॉर्ड है ना, बच्चों की फीस का रिकॉर्ड है, तो जो भी रिकॉर्ड है फाइल के माध्यम से बना दिया आपने, अब बना के आपने रख दिया कंप्यूटर में, तो क्या कहलाएगा आपका? रिकॉर्ड का संग्रह है। तो रिकॉर्ड का संग्रह करने के लिए एक फाइल बनाई जाती है और फाइल को कंप्यूटर में किसी भी ड्राइव में स्टोर कर दिया जाता है ना। फाइल को किसी भी ड्राइव में हम स्टोर कर देते हैं, तो फाइल रिकॉर्ड का संग्रह होती है। अपन कह सकते हैं बहुत सारा रिकॉर्ड होता है उसमें, जितना भी रिकॉर्ड आप रख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर उपयोगी सूचना की सबसे छोटी जिस आइटम को हैंडल कर सकता है वह कौन सी है? तो भाई सबसे छोटी जो होती है वो बिट होता है, उससे बड़ा बाइट होता है। फिर हर सबसे छोटी यूनिट होती है बिट होता है। तो बिट होता है, देखो, इसलिए 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, सबसे छोटी बिट होती है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकल एक्रोनिम है वह है RWBA। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकल एक्रोनिम कौन है? RWBA। कौन है बताओ? RW। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। आगे देखिए, देखो इसमें जो बोला है ना, ये अंग्रेजी में था इसलिए हिंदी में होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। एग्जीक्यूटेबल बोलते हैं कोई भी चीज़ होगी जिसका नाम होगा वो। डाटा के 8 बिट कौन से होते हैं? 8 बिट जो होते हैं वो 1 बाइट के बराबर होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था मैंने, तो 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर से बाइट। तो 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। 8 बिट और एक ऐसा कहें ना बना, 4 बिट मिलाकर एक निब्बल बनाते हैं। निब्बल भी याद रखेगा। तो 8 बिट मिलकर 2 निब्बल बनाते हैं और 2 निब्बल बराबर 1 बाइट होता है। तो 2 निब्बल की अगर हम बात करें तो 2 निब्बल बराबर 1 बाइट के बराबर होता है। तो 2 निब्बल अपन लेंगे तो 1 बाइट के बराबर होता है आपका, ठीक है। तो 2 निब्बल बराबर 1 बाइट हो जाएगा आपका, तो ये होगा 178 आपका, बिल्कुल सिंपली। इसके बाद आगे अप्रोच करें पर तो और देखिए URL HTTP और ये जो दे रहा है HTTP का हिस्सा होता है। तो ये तो देखो अगर बात करें तो प्रोटोकॉल होता है, शुरू में जो HTTP लिखा होता है ये प्रोटोकॉल होता है आपका। क्या होता है बताओ? प्रोटोकॉल। तो आप कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल होता है, शुरुआत में जो लिखा जाता है वो प्रोटोकॉल होता है, वो बात याद रखेंगे आप, ठीक है। सूचना को शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड या अधिक कंप्यूटर से बनाया जाता है। सूचना को शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड या अधिक कंप्यूटर से बनाया जाता है, तो वह बनाया जाता है नेटवर्क। क्या बनाया जाता है बताओ? नेटवर्क बनाया जाता है। तो याद रखिएगा नेटवर्क। कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर उपकरण को हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर जो उपकरण होता है उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर का जो उपकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं बताओ? हार्डवेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर का उपकरण होता है वो हार्डवेयर कहलाता है। 182 क्वेश्चन को पढ़िए आप। 182 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका और किस प्रकार से चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। देखो 182 क्वेश्चन देखिए। तो 182 क्वेश्चन कह रहा है आपको उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द कौन सा है जो जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो, तो वो कहलाता पेरिफेरल भी है। तो बाहर से जुड़ा हो ऐसा जरूरी नहीं है,
तो आप उसे पेरिफेरल कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? पेरिफेरल। यदि आप सिग्नल को डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं? तो वे स्विच कर सकते हैं, स्विच का प्रयोग कर सकते हैं आप। यदि आप सिग्नल को डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहें तो आप स्विच का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बताओ? आप स्विच का प्रयोग करेंगे। उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिससे लिखित डॉक्यूमेंट में क्रिएट करने और वापस जाने और यथा आवश्यक कनेक्शन करने में सहायता मिलती है? उसे हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बताओ? वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। उसे हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। तो ये हो जाएगा आपके सामने 84। 85 को पढ़िए आप। 85 में क्या हो रहा है गौर से देखिए, है ना? तो 85 में क्या हो रहा है उसको गौर से देखिए। उस तरीके को नियंत्रित करता है जिसे CPU को उपलब्ध कराता है और ऐसा साधन उपलब्ध करता है जिससे द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो मदरबोर्ड है, वह है, प्लेटफॉर्म है और ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हो आप। ठीक है, तो अपन करेंगे आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने हो जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम उस तरीके को नियंत्रित करता है जिस तरीके से उन्हें CPU को उपलब्ध कराता है। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम कह दीजिए। ठीक है, इसके बाद होगा आपको CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? CD-ROM का पूर्ण रूप हो जाएगा आपके सामने CD-ROM की अगर बात करें हम आपके सामने CD रिसाइज और मिनिमाइज कह सकते हैं अपन, CD रीड ओनली मेमोरी कह सकते हैं। तो आपका आंसर होगा पूर्ण रूप CD रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद होगा सॉफ्टवेयर प्रयोगकर्ताओं को डाटा की पंक्तियों और कॉलमों पर परिकल करने देता है, वो कहलाता है वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स कोई, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इसे बोला जाता है। तो सॉफ्टवेयर प्रयोगकर्ताओं को डाटा की पंक्तियों और कॉलमों पर परिकलन करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। क्या कहलाती है बताओ? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वो आपके सामने कहलाती है। इसके बाद अपन कहते हैं आपके सामने आगे देखिए, 1 गीगाबाइट लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करता है। तो 1 गीगाबाइट कहता है आपके सामने लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करता है। तो 1 बिलियन मेमोरी 1 बिलियन के बराबर होता है 1 गीगाबाइट। ठीक है, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती है, उन्हें कहते हैं, तो ये कहता है ग्रिड लाइंस। क्या कहलाती है बताओ? ग्रिड लाइंस। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती है, उन्हें ग्रिड लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? उन्हें ग्रिड लाइन कहा जाता है, उन्हें हम ग्रिड लाइन कहते हैं। लेंस से जुड़े कंप्यूटर, लेंस से जुड़े कंप्यूटर तेज चल सकते हैं, ऑनलाइन ला सकते हैं, है ना, और इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं या फिर कोई नहीं। तो आप कैसे इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा सर बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। ठीक है, ये हो जाएगा आपके सामने। इसके बाद अपन बात करेंगे 191, डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? ये होती है एड्रेस बस। डाटा कहाँ से लिया जाना है, कहाँ तक भेजना है, तो वो कहलाती है इसके लिए एड्रेस बस। तो डाटा बस नहीं होती, एयर बस नहीं होती, गेट बस नहीं होती, वो होती है एड्रेस बस, जिसको प्रयोग करते हैं अपन एड्रेस बस को। आगे बोला मैंने सेव्ड डॉक्यूमेंट को फाइल कहा जाता है। सेव्ड जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं जो सेव किए होते हैं वो सारे फाइल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताओ? फाइल। तो सेव्ड डॉक्यूमेंट जितने भी अपने होते हैं उन्हें अपन फाइल कहते हैं। इनमें से बेमेल कौन सा है? प्रिंटर, आइकन, माउस और स्कैनर। अगर हम बात करें आपके सामने प्रिंटर, आइकन, माउस, ये सब क्या है बताओ? अपन कह सकते हैं अलग चीज़ें हैं, है ना। और स्कैनर जो है वो स्कैनर अपने कह सकते हैं इनपुट देने के काम आ जाता है। ये सब इनपुट देने के काम आता है स्कैनर। तो आप स्कैनर लगा सकते हैं, अपने आप में अलग भी होता है किसी चीज़ को स्कैन कर कंप्यूटर में डालने के लिए। आगे देखो, तो क्या लेते हैं, ट्रैकिंग तब होता है जब कंप्यूटर चालू किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का लोडिंग हो रहा हो, तो उसे ट्रैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? ट्रैकिंग कहते हैं। ये हो जाएगा आपका ट्रैकिंग से। अब ऑब्जेक्ट्स में एक्सेल का प्रयोग प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो कहलाता है आपके सामने स्टार्ट मेनू। क्या कहलाता है बताओ? स्टार्ट मेनू। शॉर्टकट कीज के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए Ctrl+E का प्रयोग करते हैं। शॉर्टकट कीज के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए Ctrl+E का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपन कह सकते हैं आपके सामने शॉर्टकट कीज के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए Ctrl+E का प्रयोग करते हैं। अपन कहते हैं Ctrl+E। कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए Ctrl+P प्रेस कीजिए कि एंटर का प्रयोग करते हैं। तो कोई डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट करना हो तो कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग करोगे आप? Ctrl+P शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कोई डॉक्यूमेंट को जब हम प्रिंट करते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की काम आती है आपके? Ctrl+P शॉर्टकट की आपके काम आती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है? तो एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल XP। ये लेटेस्ट का एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है,
तो ये पुराने के हिसाब से, अभी के हिसाब से लेटेस्ट वर्जन है, आप गूगल पे देख सकते हैं। मैं इन चारों ऑप्शनों के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन इन चारों ऑप्शनों में एक्सेल एक्सपी है, और अगर कोई लेटेस्ट वर्जन आ जाए फिर आप उसको गूगल पे देखिएगा, ठीक है। जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग करता है, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, सीपीयू को। कंप्यूटर का जो दिमाग होता है, कंप्यूटर का जो ब्रेन है, उसे कहते हैं अपन सीपीयू को। सीपीयू कहलाता है कंप्यूटर का ब्रेन। नेटवर्क डिस्क ड्राइव वास्तव में है, नेटवर्क डिस्क ड्राइव वास्तव में है, हार्ड डिस्क ड्राइव, लॉजिक डिस्क ड्राइव, है ना। तो लॉजिक डिस्क ड्राइव, पैकेट स्विच में डाटा पैकेट की लंबाई क्या होती है, तो पैकेट स्विच में डाटा पैकेट की लंबाई होती है 128 से 4096 बाइट्स। पैकेट स्विच में डाटा पैकेट की लंबाई क्या होती है, 128 से 4096 बाइट्स, 128 से 4096 बाइट्स होती है। इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ होता है, तो नेट पर बैंकों की बैठक, नेट प्रैक्टिस और इंटरनेट के जरिए बैटिंग। तो अपन कह सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ होता है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग करना। इंटरनेट बैंकिंग का मतलब होता है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग करना, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे, ये जो पेपल जो आप यूज़ करते हैं, ये सब इंटरनेट बैंकिंग के अंदर आता है। निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस में वेद अधिकतम एवं न्यूनतम जूम साइज दर्शाता है। तो देखो अपन कह सकते हैं आपके सामने एमएस ऑफिस की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, एमएस ऑफिस। तो कम से कम तो देखो 10 होता है और अधिकतम होता है आपका 500। कम से कम 10 होता है, अधिकतम कितना होता है, जूम साइज 500 होता है। तो कम से कम तो आप 10 कर सकते हो और अधिकतम आप 500 कर सकते हैं। आगे देखिए, लिंक में कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसके साथ जोड़ा जाता है, तो वो इंटरनेट है भी। नेटवर्क का जो कनेक्शन करता है वो क्या कहलाता है बताओ, इंटरनेट कहलाता है आपका, मतलब वो इंटरनेट होता है। आईपी एड्रेस की संख्या को चिन्ह से विभाजित करते हैं, वो कहलाता है दशमलव। आईपी एड्रेस की संख्या को चिन्ह से विभाजित करते हैं तो वो क्या कहलाता है बताओ, दशमलव कहलाता है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस की संख्या को चिन्ह से विभाजित करते हैं तो वो दशमलव कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ, दशमलव कहलाता है। आईपी एड्रेस कितने अंकों से मिलकर बनता है, वो 4 अंकों से मिलकर बना था। अगर आईपी एड्रेस की हम बात करें तो वो 4 अंकों से मिलकर बना होता है। अब आईपी एड्रेस की बात करेंगे तो वो 4 अंकों से मिलकर बना होता है। रूटर को कहते हैं इंटरनेट, रूटर को कहते हैं वो होता है आपका इंटरनेट। तो रूटर को जो कहते हैं वो क्या होता है आपका इंटरनेट। टीसीपी और आईपी किसे बनाया जाता है, हम कहते हैं टीसीपी और आईपी किसने बनाया है, तो ये होगा आपका सामने कॉर्पोरेशन पोलो एल्टो रिसर्च द्वारा, ठीक है। ओएसआई का प्रयोग किया जाता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए। ओएसआई का प्रयोग जो किया जाता है वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए किया जाता है। ओएसआई का प्रयोग किया जाता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए। किसके लिए किया जाता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए ओएसआई का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताए जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था, तो वे भारतीय जनता पार्टी है। तो भारत की पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी, वह है भारतीय जनता पार्टी। तो याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी साइट बनाई थी, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी, वह है भैया सिक्किम। तो भारत में सर्वप्रथम सबसे पहला राज्य सिक्किम है जिसने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरी उपलब्ध करवाई थी भैया। HTML का पूरा नाम बताइए। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTML का पूरा नाम कई एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा चुका है और उसका पूरा नाम आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ईमेल भेजना पत्र लेखन जैसा होता है। ईमेल जो भेजते हैं वो किसके जैसा बताओ, पत्र लेखन जैसा है। ईमेल भेजो तो आज में डिजिटल टाइम के माध्यम से अपने ईमेल को भेजते हैं, वो पत्र लेखन जैसा होता है, मतलब पत्र लिखने जैसा होता है, ठीक है। इंटरनेट किस प्रकार के नेटवर्किंग के द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है कोएक्सियल केबल। इंटरनेट किस प्रकार के नेटवर्किंग के द्वारा प्रयोग किया गया है, तो वह कोएक्सियल केबल के द्वारा प्रयोग किया गया है। कोएक्सियल प्रयोग के द्वारा किया गया है, ऐसा कह सकते हैं अपन। आरपानेट का संचालन किसके द्वारा होता है, तो आरपानेट का संचालन आरपा के द्वारा होता था भाई। आरपानेट का संचालन आरपा के द्वारा होता है, अपन कह सकते हैं। तो आरपानेट का जो संचालन है वो आरपा के द्वारा होता है, ऐसा कह सकते हैं। आरपानेट का पहला नाम जब शुरुआत में बोलते थे इंटरनेट का, आरपानेट ही बोलते थे पहले। आरपानेट किस प्रकार नेटवर्किंग के द्वारा किया जाता है, तो वो होता है आरपानेट अर्ली होता है, आरपा के होता है ना, इस प्रकार से। नेटवेयर होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवेयर होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लेन कार्ड का पूरा नाम क्या है, तो लेन कार्ड का पूरा नाम है NIC।
लैन कार्ड का पूरा नाम जो है वो है आपका NIC। तो दोस्तों ये NIC वाला जो क्वेश्चन है इसकी फुल फॉर्म जो एग्जाम में डायरेक्ट नेटवर्क इन्फॉर्मेशन जो दिया था आपके सामने, ये अभी जो पटवारी का पेपर हुआ था उसमें NIC के बारे में पूछा गया था अभी, है ना। तो NIC उसमें भी पूछा गया था, है ना। तो इस प्रकार लैन का जो कार्ड का जो पूरा नाम होता है वो NIC होता है, ठीक है। निम्न से नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क कौन सा नहीं है इसमें, पेन, वेन, लैन, मेन। तो पेन नेटवर्क थोड़ी भी है, पेन कार्ड होता है, तो वो नेटवर्क का साथ साथ नहीं है। HTTP का उपयोग करती है, वर्कशीट करती है, कौन करती है बताओ, वर्कशीट। www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, वह है HTTP, है ना। तो ये होता है आपके सामने प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है HTTP जो आगे लिखा जाता है। एक वेबसाइट समूह है, एक वेबसाइट समूह कहलाता है आपका HTML डॉक्यूमेंट, लॉग कुंजी, ग्राफिक फाइल और सभी, ठीक है भाई। तो ये कहलाती है आपकी, देखो एक वेबसाइट समूह क्या कहलाता है आपके सामने, ग्राफिक फाइल, लॉग कुंजी, HTML डॉक्यूमेंट, है ना। वेबसाइट समूह कहलाता है, ग्राफिक फाइल नहीं कहलाती, सभी कहलाते हैं, HTML डॉक्यूमेंट कहलाता है भी, ठीक है। कंप्लीट। ATM का पूरा नाम बताओ, ये बहुत अच्छी बात है भैया। डायरेक्ट एग्जाम मुझे ऑटोमेटिक ट्रांसफर मोड ATM की फुल फॉर्म है, नहीं तो आप ATM की फुल फॉर्म वो वाला ATM समझ लो जिससे पैसे निकालते हो, वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ATM जो होता है ना आपका जिससे आप पैसे निकालते हो, वो तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है। और यहाँ पर जो ATM की जो फुल फॉर्म है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर मोड है। ATM की जो फुल फॉर्म यहाँ पर जो क्या है बताओ, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मोड है, और वहाँ ATM की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है। तो दोनों में अंतर है भैया, ठीक है। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है, ब्राउज़र करता है भैया, ब्राउज़र के माध्यम से ही कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ा जाता है। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है। ORG का संबंध किससे है भैया, संगठन से है। तो जैसे जब भी कोई वेबसाइट लिखते हैं ना उसके पीछे .org आ जाता है, तो समझ लो ना वो किसी संगठन या किसी NGO की वेबसाइट है जिसमें .org आ रहा है। तो .org किसी संगठन की वेबसाइट के पीछे आता है भी, तो संगठन को दर्शाने के लिए .org होता है। और एजुकेशन के लिए तो शिक्षा के लिए एजू होता है, बिजनेस के लिए अलग होता है, तो सबके लिए अलग अलग होते हैं भी। तो संगठन के लिए ORG होता है। पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो पर्सनल कंप्यूटर को PC बोलते हैं भी, क्योंकि PC की फुल फॉर्म में पर्सनल कंप्यूटर होती है। PC की फुल फॉर्म में क्या होती है, पर्सनल कंप्यूटर होती है, ठीक है। इस प्रकार से IP एड्रेस कितने क्लासेज में विभाजित होते हैं, तो IP एड्रेस की अगर हम बात करें आपके सामने तो 4 क्लासेज में विभाजित होते हैं। IP एड्रेस 4 क्लासेज में विभाजित होते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई। भारत में सबसे पहले जो इंटरनेट आया रक्षा के सेक्टर में और चिकित्सा के सेक्टर में, इन दोनों सेक्टरों में प्रयोग किया गया 15 अगस्त 1995 में, ठीक है। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई, तो भैया 1995 से प्रारंभ हुई। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता है, मोडेम। तो मोडेम के माध्यम से हम इंटरनेट चला सकते हैं। इंटरनेट से संबंधित ATP शब्द का पूरा मतलब क्या है, तो आपको बोला FTP शब्द का, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ऐप का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP की जो फुल फॉर्म होती है FTP की, वो होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे देखो, प्रिंटेड सूचना को, प्रिंटेड जो सूचना होती है वो क्या कहलाती है भैया, तो प्रिंटेड सूचना जो प्रिंटर के माध्यम से बाहर निकलती है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। एक सॉफ्ट कॉपी को करेक्टेड करके अपन हार्ड कॉपी बनाते हैं तो वो बनती है आपकी हार्ड कॉपी। क्या बन जाती है बताओ, हार्ड कॉपी बन जाती है, तो वो हार्ड कॉपी हो जाती है। क्या हो जाती है बताओ, हार्ड कॉपी। आगे देखिए, इंटरनेट, इंटरकनेक्टेड नेट सबका एक सिस्टम होता है भैया, इंटरकनेक्टेड नेट सबका सिस्टम होता है। इंटरनेट से क्या किया जा सकता है भैया, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा जा सकता है। इंटरनेट से वास्तव में सही बात है, हम एक इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, ऐसा होगा। IP पैकेट को क्या कहते हैं, IP पैकेट जो है वो डाटाग्राम कहलाता है। IP जो पैकेट होता है वो क्या कहलाता है बताओ, डेटाग्राम होता है। IP पैकेट जो होता है वो डेटाग्राम होता है, ठीक है। इस प्रकार से नेटवर्क में नेटवर्क के वायर किस टर्मिनल से जुड़े होते हैं, तो होता है बस टर्मिनल से जुड़े होते हैं। नेटवर्क में नेटवर्क के वायर किस टर्मिनल से जुड़े होते हैं, तो बस से जुड़े होते हैं। कहाँ जुड़े होते हैं बताओ, बस से। ये पॉसिबल आपको समझ, ठीक है। www से शुरू होने वाला पता किसे संबंध रखता है, तो वह है वेबसाइट से संबंध रखता है। तो www से शुरू होने वाला पता किसे संबंध रखता है, वो वेबसाइट संबंध रखता है। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है, वो कहलाता है URL। वेबसाइट का जो एड्रेस कहलाता है वो URL कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ, URL कहलाता है। भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है,
वो है MTNL। भारत में इंटरनेट की सेवाएं जो उपलब्ध हो रही है वो MTNL के माध्यम से हो रही है। कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है देखो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल और सभी, तो ये सभी शामिल हो रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में। सभी होता है भी, हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, पेरिफेरल भी होता है, सभी मिलकर कंप्यूटर बनाते हैं। ठीक है, तो सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, किसके लिए? सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए वर्ड प्रोसेसर डिफ़ॉल्ट फाइल नेम .txt .doc, तो .doc होता है। क्या होता है बताओ? और वर्ड प्रोसेसर के लिए .doc होता है, और ये तो नोटपैड के लिए होता है .txt, तो अपने लिए होता है .doc होता है एक्सटेंशन फाइल। ठीक है, एक्सटेंशन फाइल जो होती है। निम्नलिखित कौन से सॉफ्टवेयर से आप वेब में नेविगेट कर सकते हैं? वो है ब्राउज़र कनेक्शन, तो आप ब्राउज़र से कर सकते हैं। आगे देखो फायरवॉल का नाम है, सिस्टम को हैकर से करने के लिए, सिस्टम को हैकरों से बचाने के लिए ऐसा कर सकते हैं आप। पसंद इंटरनेट से कंप्यूटर पर किसी फाइल को सेव करने को क्या कहते हैं बताओ? डाउनलोडिंग कहते हैं। इंटरनेट से कंप्यूटर में किसी भी फाइल को सेव जब हम करते हैं तो उसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। इंटरनेट के प्रयोग से भारत का कौन सा स्थान है? इंटरनेट में प्रयोग करने के स्थान पर भारत का 8वां स्थान है। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम का जो पूरा नाम है मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर है ना, ये पूरा नाम है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क है। इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क, याद रखिएगा। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट टेलीफोन से बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है, बिल्कुल सही बात है। इंटरनेट टेलीफोन की जो बात कर रहे हैं अपन, वो इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है। सूचना डालने के लिए आप किस कीबोर्ड या किसी माउस जैसी उसका प्रयोग करते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? इनपुट डिवाइस। ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा होता है भैया? तो डोमेन नेम जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है बताओ? डोमेन नेम जुड़ा होता है, ऐसा होता है आपके सामने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, कुकीज़ कहाँ स्टोर होते हैं और ब्राउजर हिस्ट्री में स्टोर होते हैं? तो कुकीज़ ब्राउजर हिस्ट्री में स्टोर होते हैं। क्लाइंट का संबंध है कुकीज़ से। क्लाइंट का संबंध कहाँ से बताओ? कुकीज़ से। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जन्मदाता होता है रे टॉमलिंस से, जो ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। www का पूर्ण नाम क्या है भैया? वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं उसे, अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक का नाम क्या है? टिम बर्नर्स-ली, है ना। www के जो आविष्कारक थे वो है टिम बर्नर्स-ली बोलते हैं, उनका नाम था टिम बर्नर्स-ली। याहू, गूगल व एमेजन है, वह भी इंटरनेट साइट्स। याहू, गूगल या एमेजन जो है वह इंटरनेट साइट्स है, मतलब इंटरनेट की साइट है वो सारी, है ना, अपन कह सकते हैं आपके सामने। निम्नलिखित कौन सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो वह है प्रकाश भंडारण। ऐसा कहते हैं, नाम व पते जैसी मदों को डाटा माना जाता है। नाम और पते जैसी मदों को डाटा माना जाता है। प्रिंटर एक प्रकार का साधन है, वो कहलाता है आउटपुट आपका। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो अपन कहते हैं आउटपुट संसाधन है, मतलब आउटपुट डिवाइस है। प्रोग्राम के लिए दूसरा शब्द हो सकता है, वह है आपका सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम के लिए ये दूसरा शब्द हो सकता है, वह है आपका सॉफ्टवेयर। क्या बताओ? सॉफ्टवेयर। वेब द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले HTML डॉक्यूमेंट को कहते हैं वेब पेज कहते हैं भी। क्या कहते हैं बताओ? वेब पेज। तो वेब पेज के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इंटरनेट क्या है? समुद्र में मछली पकड़ने का जाल, बास्केट की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम, आवाबदोना कोई नहीं। समुद्र में मछली पकड़ने का जाल इंटरनेट नहीं है भी, है ना। इंटरनेट अगर हम कहें आपके सामने, तो इंटरनेट एक संसाधनों का जाल है। बास्केट के अंतर्राष्ट्रीय, ये भी गलत है, इसमें दे नहीं रखा है, देखो अपन कह सकते हैं कोई नहीं। ठीक है, स्पैम किस विशेष संबंधित शब्द है? कंप्यूटर से। कंप्यूटर में स्पैम होता है भैया। जब इंटरनेट का प्रयोग संदेश प्रेषित करने के लिए किया जाता है तो इस सुविधा को क्या कहा जाता है भैया? ईमेल कहा जाता है। जब हम कोई संदेश भेजते हैं तो ईमेल के माध्यम से भेजते हैं। इनमें से कौन से कंप्यूटर में वायरस नहीं होता भैया? तो मंकी, मना, चंगू, मंगू, मनोज, इनमें से कौन से कंप्यूटर में वायरस नहीं होता है? तो कौन सा वायरस का प्रकार नहीं? मनोज नहीं। मॉडेम किसके जुड़ा होता है? मॉडेम फोन लाइन से जुड़ा होता है भैया। ठीक है, मॉडेम फोन लाइन से जुड़ा होता है, तो इंटरनेट चलाने के लिए प्रयोग करते थे डायल अप के रूप में। यह घटक डाटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है और इससे इंटीग्रेटेड सर्किट को होता है, तो वह CPU में होता है भैया। गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्राम में प्रविष्ट संबंधित होते हैं वो एक्सेल कोड होते हैं। क्या होते हैं बताओ? एक्सेस कोड, गोपनीय कोड होते हैं, एक्सेस कोड जिन्हें बोलते हैं। कंप्यूटर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अंग जो कंप्यूटर संबंधित सूचनाएं दिखाता है वो कहलाता है आपका मॉनिटर। क्या कहलाता है बताओ? मॉनिटर। 1993 माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। 1993 में बना हुआ था। निम्नलिखित किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होता है?
तब एक कैसा माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सारे इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये तीनों इनपुट डिवाइस है। बाकी प्रिंटर आउटपुट डिवाइस आप जानते हो, हाँ ना, वहाँ पर मॉनिटर पर आउटपुट डिवाइस है, इसलिए तीनों ही है ऑप्शन नंबर सम। पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने के लिए किसका, वार्म बूटिंग का प्रयोग करते हैं। वापस चालू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वार्म बूटिंग, है ना। अब फाइल को मेल बॉक्स में ऑनलाइन सेवा पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, अपलोड कहते हैं। भी क्या कहते हैं बताओ, अपलोड। ईमेल एड्रेस में इनसे आज से है, इनसे इंडिया होता है। ईमेल एड्रेस में जो इन लिखा होता है ना, उसका मतलब इंडिया होता है, क्योंकि इंडिया में यूज़ कर रहे हैं अपन। ईमेल भेजने के समान है, पत्र लेकर के समान है, पत्र जैसे लिखते हैं वैसे ईमेल भेजते हैं। पासवर्ड से प्रयोगता है गोपनीय बनाकर रख सकते हैं, तो पासवर्ड एक ऐसी चीज़ को गोपनीय बनाकर हम रख सकते हैं। खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए ई कॉमर्स के माध्यम से खरीदारी करना होता है, तो खरीदारी का जो साधन है वो ई कॉमर्स के माध्यम से होता है भी, ठीक है। आगे देखिए, कौन सी प्रक्रिया ये सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट ऑपरेट कर रहे हैं और उचित ढंग से कर रहे हैं, तो वो बूटिंग करेगा। बूटिंग कर दो तो बूटिंग से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा में प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। तो कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं अपन और न्यूमेरिक भी टाइप कर सकते हैं, वो एंटर हो जाता है उसमें, ठीक है। भारत के सबसे बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम क्या है, तो BSNL ही करता था पहले, तो BSNL ही चलता था सबसे ज़्यादा, वही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता था। अब आजकल गूगल में सर्च कर रहा, अभी कौन कर रहा है वो देखना। इनमें से तो BSNL ही करता था, इन चारों में से। तो निम्न कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन एक्सेस करने वाला प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है, वो HTTP प्रोटोकॉल के माध्यम से करता है, और ज़्यादातर HTTP यूज़ करते हैं अपन। जब भी कोई वेबसाइट खोलते हो ना, आप उसके आगे लिखा था HTTP, वो आपने नोटिस किया होगा। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा था, TCP IP था भैया, फिर HTTP हो गया। कि जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोगता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे ब्राउज़र कहते हैं। तो इंटरनेट को सर्फिंग के लिए ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है जिस डॉक्यूमेंट को आपने बनाया है उसे पढ़ना और फिर गलतियों को ठीक करना, उसे पढ़ना और फिर गलतियों को ठीक करना। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है, डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। कंप्यूटर में डिस्क डाली जाती है, डिस्क ड्राइव में। प्रयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को नाम जो देता है उसे क्या कहते हैं भैया, फाइल नेम। क्या कहते हैं बताओ उसे, फाइल नेम। लिंक बेसिक के समूह में केवल आउटपुट डिवाइस होता है, तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से समूह में देखो बात करें, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। फिर बोल रहा है कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। तो फ्लोटर, प्रिंटर, मॉनिटर ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं, इन सब आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं। IT का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चैनल सर्फिंग किसे कहते हैं, बिना विशेष योजना के विभिन्न के साइटों को देखना चैनल सर्फिंग कहलाता है। बिना विशेष योजना के विभिन्न को साइटों को देखना वो कहलाता है। वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट, है ना, वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। विशिष्ट जो होती है उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। आगे देखिए, इंटरनेट टेलीफोन से बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है, वो है आपस में इंटरनेट टेलीफोन की ध्वनि, ठीक है। वो हो गया आपस में 294 क्वेश्चन। एक ईमेल एड्रेस में सामान्य एक यूजर ID और उसके बाद का चिन्ह उस ईमेल सर्वर का नाम होता है। यूजर इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स प्रबंध करता है, तो क्या होगा बताओ आपका इसमें। तो आप जानते हैं इसमें ईमेल एड्रेस के लिए क्या है, @ यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बताओ, @ कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को दबाने से कौन सी कुंजा कहते हैं, फंक्शन कीज काम आती है। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट ये सारी की क्या कहलाती है, फंक्शनल कीज कहलाती है ना। अल्फान्यूमेरिक तो अलग होती है, एडजस्टेबल अलग होती है, फंक्शन कीज में क्या क्या आती है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, ये सब फंक्शनल कीज होती है। कीबोर्ड इस प्रकार का साधन है, इनपुट। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है भी। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर में मदद करता है और डिस्क ड्राइव करता है भी। इंटरनेट का नशा चढ़ रहा था वह व्यक्ति कहलाता है नेट हेड कहलाता है। इंटरनेट का नशा चढ़ा रहता है वो लोग कहलाता है नेट हेड। आरपा क्या है, आरपा की अगर हम बात करें तो आरपा क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो अमेरिकन रक्षा विभाग जिसने इंटरनेट की स्थापना की, अमेरिकन लेखा विभाग जिसने इंटरनेट की स्थापना की, हवा दोनों बिल्कुल। अमेरिका का रक्षा विभाग है जिसने इंटरनेट की स्थापना की। सबसे पहले इंटरनेट को डार्पा नेट के नाम से जाना जाता था भैया, फिर आरपा नेट के नाम से जाना गया, फिर 1969 में लोगों को बेचने के हिसाब से इंटरनेट बनाया।
तो आर का वो था आपके सामने, इस प्रकार से पॉसिबल था। तो इस प्रकार से 150 क्वेश्चन अपन ने पहले किए थे और 150 क्वेश्चन आज अपन ने किए हैं, और बाकी के जो 200 क्वेश्चन बच गए कल जो तीसरी क्लास आएगी उसके अंदर होंगे दोस्तों। इस प्रकार से ईमानदारी से अगर ये 500 क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिए तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला आपको और बहुत ज़्यादा मजा आने वाला, यूँ कह सकते हैं मार्क्स में, ठीक है। और काफ़ी पॉसिबल होने वाला आपके एग्जाम के हिसाब से, और काफ़ी अच्छे से एग्जाम में काम आने वाला है, ठीक है। तो आप अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताओ, ताकि इसी तरह बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।